बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नोटिफिकेशन हो गया, और नोटिफिकेशन आपको क्या बताता है? दो नोटिफिकेशन हुए। एक CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अब वो CDF हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, तमाम फोर्सेस के सरबराह हैं, वही आर्मी चीफ हैं। और उसके साथ दूसरा नोटिफिकेशन हुआ है, ये जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, वो मजीद 2 बरस की उनको तौसी मिल गई है, तो वो भी 2 बरस के लिए हैं। और इसमें भी क्या लिखा हुआ है? दोनों में एक चीज लिखी हुई है कि द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस एट पैरा नंबर 7 इज ऑफ द समरी इज अप्रूव्ड। दोनों में, जो CDF वाला नोटिफिकेशन है उसमें भी, और जो एयरफोर्स के चीफ को 2 बरस की तौसी दी गई उसमें भी। और पैरा नंबर 7 में क्या होता है? पैरा नंबर 7 में होता है कि जनाब, इनको आइन की इस क्लॉज के तहत इस तरह से बनाते हुए प्राइम मिनिस्टर खुशी महसूस कर रहे हैं, रिकमेंड करते हुए। तो ये सदर को भेजा जाता है। सदर ने कहा ओके, ये जो आपने रिकमेंड किया है ये अप्रूव्ड, ये हो गया। अब आप एक चीज देखिए कि असल नोटिफिकेशन, यानी इससे पहले जो गलत नोटिफिकेशन हुआ उस पर फिर आकर दोनों वजीरों को दो तारड़ आए, उन्होंने आकर बात की और कहा असल थोड़ी देर में आने वाला है। जब उन्होंने कहा था कि असल थोड़ी देर में आने वाला है, तो असल नोटिफिकेशन आया, असल में भी एक गलती थी। असल जब आया तो ये देखिए, ये असल में जो जहीर अहमद बाबर सिद्धू वाला साहब वाला है, इसमें आपको आखिर में यहां नीचे नजर आएगा कि डेट मौजूद नहीं है। अच्छा, ये ब्लर्ड इफेक्ट ऑन है तो इसको आप नहीं देख पा रहे, लेकिन बहरहाल डेट मौजूद नहीं थी। फिर हाथ से वही ग्रीन पेन जो जरदारी साहब के सिग्नेचर वाला है, उसकी मदद से हाथ से 4 तारीख डाल दी गई दोनों पर, तो ये हो गया। असल में भी गलती की गई। इतनी नाअहल हमारी सियासी क़यादत है, और उन्होंने पहले भी ये काम किए थे, अब भी इसी तरह का काम किया है। बड़ा तमाशा हुआ नोटिफिकेशन के मामले पर। बहरहाल नोटिफिकेशन आ गया। उससे पहले जो गलत नोटिफिकेशन आया ना, इस पर क्या हुआ है? ये खबर इमरान खान साहब के लिए कैसी है, इस पर मैं बात कर लेता हूं। गलत नोटिफिकेशन पर क्या हुआ है देखें। मैंने जियो में बहुत लंबा अरसा काम किया है, तो मैंने जियो में कुछ दोस्तों से पूछा, उन्होंने जो बताया, मैंने कहा नहीं यार ये तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा समझ लीजिए कि ये जो है, चूंकि मुझे इसका एक हिस्सा थोड़ा सा मालूम था किसी हवाले से, तो मैंने, आप देखिए जियो पे खबर चली कि नोटिफिकेशन हो गया। एजाज सैयद साहब आए, उन्होंने आके बताया नोटिफिकेशन हो गया है। और फिर तकरीबन 3 मिनट का जो क्लिप वायरल है, उसमें कोई 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कुछ खामोशी सी हो गई, और अजीब वो जो जियो के न्यूज रूम की आवाज और जो जनरल साउंड होती है वो आने लगी, लेकिन खामोशी हो गई। ना मुबश्शिर हाशमी कुछ बोल रहे हैं, ना एजाज सैयद कुछ बोल रहे हैं, और खामोशी। फिर उसके बाद बड़ी टोन डाउन हुई, हवा सारी निकल गई उस खबर में से जो जोरदार जियो का था। और फिर ये पता चला कि ये खबर गलत है, इदारा माजरत चाहता है, ये फेक नोटिफिकेशन है, और आपको ये फेक नोटिफिकेशन की खबर पहुंचाने पे माजरत चाहते हैं। खबर खत्म की गई। थोड़ी देर एजाज सैयद साहब के साथ फिर वापस आए, पहले लाइन ड्रॉप हुई और उसके बाद एजाज सैयद साहब फिर आए और उन्होंने कहा जी नोटिफिकेशन फेक है। आप अगर गौर करें तो कुछ दिन पहले एजाज सैयद साहब के हाथों हमें पता चला साहिर शमशाद मिर्जा साहब वाला मामला, कि फील्ड मार्शल की जो डाटा लीक वाली स्टोरी थी, उसमें किरदार था साहिर शमशाद मिर्जा साहब का, जैसे ही वो रिटायर हुआ अगले दिन। उससे पहले क्या हुआ था कि एजाज सैयद साहब ने ट्रंप दौरा कर रहे पाकिस्तान का खबर दी थी, फिर पता चला कि जी खबर गलत है। एक दो और चीजें हुई हैं। जब ये सब कुछ हुआ है एजाज सैयद साहब के हाथों, तो मेरा ये ख्याल है, हुआ क्या कि जियो में किसी सीनियर को ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप किया गया और कहा गया ये एजाज के पास है, आप एजाज को लाइन पे ले लें। उन्होंने एजाज सैयद को लाइन पे ले लिया। ये मुझे न्यूज रूम से कुछ दोस्तों की मदद से पता चल रहा है। लाइन पे ले लिया, एजाज सैयद साहब आए, उन्होंने खबर ब्रेक कर दी। अब मुझे लगता है कि एजाज सैयद साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, गो के मुझसे एक बात पे नाराज होकर उन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक भी कर दिया। मैंने उनकी किसी बात पे लिखा था ये फिक्री बददियानती है, तो लेकिन रिपोर्टर बड़े अच्छे और बड़े करेजियस रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। एजाज सैयद साहब ने इससे पहले 1 से 2 बार वो जो सीनियर आर्मी ऑफिसर अगर किसी जगह मुदाखलत करे तो उन्होंने जाके बताएं, इधर देखें, रुकें, चेहरा तो दिखा देंगे, किया था।
वो माइक घुसेड़ने वाला काम बड़ी जुर्रत के साथ किया था, आमतौर पे बंदा नहीं करता। तो एजाज सैयद साहब ने ये किया था और मेरा ये ख्याल है कि किसी ने ये फैसला कर लिया तब कि ठीक है, आपने जो करना था कर लिया, अब आपके साथ देखें क्या होती है। और ये एजाज सैयद साहब के साथ हुई है, ये बार बार हुई है। तो उनको गलत खबर दिलवाई गई है और ये उनके साथ मेरी राय में किया गया है कि ठीक है अब हम ऐसे करते हैं। तो एजाज सैयद साहब के साथ काफी बुरा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, अल्लाह ना करे मजीद हो। ही इज अ वंडरफुल जर्नलिस्ट। आप देखिए ना, मैं तो रिपोर्टर नहीं हूं, एंकरिंग की मैंने, न्यूज एंकरिंग की, थोड़े बहुत प्रोग्राम्स किए। सोशल मीडिया पर मैं आपको खबरें, जो मेरा काम था कि मैं खबर और मुख्तलिफ चीजें गैदर करके आपके सामने रखता था। फिर मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में खबरें भी दी बहुत सी, और मैंने आपको कहा था 3 दिसंबर को, डेट बता के कहा था 3 दिसंबर को एक शख्सियत चली जाएगी मुल्क से। और मैंने ट्विटर पे भी 2 रोज पहले लिखा था कि परसों एक शख्सियत मुल्क से जाएगी, कहा जाएगा भाग गया लेकिन रवानगी होगी, फरार नहीं होगा। फिर क्या हुआ, जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्क से बाहर चले गए। यानी 4 तारीख को जब मैं ये खबर दे रहा हूं आपको, और मैंने ट्विटर पे दिन में दे दी थी, तो भी मैंने क्या कहा था कि देखें कल शाम चले गए, तो 3 तारीख को चले गए, और मैंने 3 तारीख बताई थी। तो मेरे अब जो भी सोर्स था, अब उसको आप टिकट कटाने वाला समझ लें, आप उसको टिकट लाने देने वाला समझ लें, दरमियान में कोई आप ऐसा बंदा जिसने कुछ पैसे वैसे दिए हो टिकट लेने बेचने वाले को, उस वो समझ लें, या कोई उनका ऐसा बंदा जिसने उनको टिकट ला कर दिया हो, जो भी समझ लें। तो बहरहाल मेरे पास एक सोर्स था, मैंने आपको खबर दे दी, बीच में कुछ खबरें मैंने आपको दी और बड़ी दुरुस्त खबरें हुई। जो उज़ैर बलोच का पूरा कच्चा चट्ठा था, वो मैंने बहुत पहले खोला था। तो मुझसे एमक्यूएम लंदन के सियासतदानों ने भी वो मांगा कि उन्हें कराची में उनकी राइवलरी उन्हें चाहिए। तो अगर कभी खबर दी है तो बहुत छान फटक के दी है कि खबर बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, ये काम किया है। तो एजाज सैयद साहब के साथ गलत हुआ है। बड़े पसंदीदा जर्नलिस्ट जो है मेरे, उनमें से शामिल है। अब ये खबर इमरान खान साहब की, ये खबर कैसी, देखिए इमरान खान साहब के लिए खबर बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की ग्रिप बड़ी मजबूत होती है हर चीज पर, अब और मजबूत हो जाएगी ये कहा जा रहा है। अगर, तो मैं इसको भी नहीं समझता और मजबूत हो जाएगी, कुछ लीगल चीजें हो गई हैं, बाकी जैसी एस्टैब्लिशमेंट की ग्रिप थी वो बहुत मजबूत थी, वही मजबूत ग्रिप है, और वो मजबूत ग्रिप शायद थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी तो और बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब इमरान खान साहब का केस, ये जो अडयाला में होने वाली समातें, इसके बाद बाहर अदालत में नहीं लगेगा, बहुत मुसीबत हो जाएगी, वो लटकेगा, तारीख होगी, फिर उसके बाद वकील साहब बीमार, ये बीमार, वो बीमार, इसकी छुट्टी उसकी छुट्टी, ये सब चलेगा। तो एक ये होगा। फिर उसके बाद आप देखें कि अडयाला में मुलाकातें, वो तो दोनों तारड़ जब आए तो उन्होंने आके बता दिया कि अब बंद मुलाकातें, बिल्कुल बंद। जो वकील हैं उनकी मुलाकात कब होगी, जब समात होगी। अडियाला की तो समातें भी लटकाई जाती है जी, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में समात हो रही है, आखिरी वक्त पे बता दिया जाता है। खालिद यूसुफ चौधरी साहब आते हैं, कहते हैं कि जी अब समात नहीं हो रही, हमें पता चला है। तो ये वाले काम होंगे। उसके अलावा समात होगी तो वकील अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे। इंतजार पंजोता साहब का मामला आपके सामने है, वकील बाहर आकर ज्यादा बात नहीं करेंगे और उन्हें बताया जाएगा, तो वकला को खामोशी इख्तियार करना पड़ेगी, ये भी होगा। ये मैं आपको सारे अपने अंदाजे बता रहा हूं। फिर अडयाला के बाहर, ये तो हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया, सख्ती बढ़ेगी। अडयाला के बाहर ठीक ठाक सख्ती बढ़ेगी, प्रिजन वैन होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, शदीद सर्दी में वाटर कैनन होगी, काफी कुछ होगा। तो ये तमाम चीजें होंगी। इमरान खान साहब के लिए, उनकी जमात के लिए खबरें वैसे भी अच्छी नहीं थी, मजीद अच्छी नहीं है। इमरान खान साहब ने इन हालात में भी वो जो जिस टोन में आते हैं उस टोन को नहीं बदला है, उसी अंदाज में बात की है। तो इमरान खान साहब उसी अंदाज में बात करेंगे। उनकी कम्युनिकेशन, वो जो कहते हैं इन कम्युनिकाडो, तो वो और बढ़ जाएगी, रुक जाएगी। तो इमरान खान साहब तक जो हालात हैं, उन हालात की सख्ती और बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी। इंटरनेशनल प्रेशर, हाँ अलबत्ता कोई रोल प्ले कर सकता है। जैसे वो जो 44 अरकान कांग्रेस है, मैंने आपको सुबह खबर दी थी, उन्होंने लिखा है, तो वो शायद कोई रोल किसी जगह प्ले करे। जैसे ये बताया जा रहा है कि उज़्मा खान साहिबा की जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में भी एक डिप्लोमेटिक मिशन ने काम किया। अब मैं अगर इसके लिए, दो चीजें होती हैं ना, एक सिफारत खाना होता है, हाई कमीशन होता है, या दोस्त मुल्क के ऑफिसर्स होते हैं, मैं कोई चीज इस्तेमाल करूं तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये पता चल रहा है, तो इसलिए अब इंटरनेशनल प्रेशर ही थोड़ा बहुत कुछ काम करे तो करे,
बाकी नहीं। हाँ, उसके बाद क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या रह जाएगा, जो या तो स्टैब्लिशमेंट से डील कर ली जाए, वो इमरान खान साहब करते नहीं है, या फिर अदालतों में जीत लिया जाए, उसका चांस अब नहीं है, वो रोका जाएगा। तो फिर अवामी एहतजाज के सिलसिले में भरपूर अवामी एहतजाज। तो स्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान सहाफी बताते हैं कि नहीं जी, सख्ती और बढ़ेगी, 24 नवंबर को आने वालों के साथ 26 नवंबर को जो हुआ था उससे ज्यादा बुरा होगा, वो ये ऐलान कर चुके हैं। तो गुड न्यूज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल भी, लेकिन इमरान खान साहब के हालात जैसे हैं वैसे ही हैं, तो उनमें तब्दीली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज जिस शक्ल में भी करना है बहुत शिद्दत के साथ करना पड़ेगा, या उसकी शक्ल बिल्कुल बदल के सरप्राइज देना होगा। अब इस सरप्राइज में क्या निकाल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 7 दिसंबर के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना प्लान हमारे सामने रखने जा रही है, पता चल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज और बड़ा हो गया है, और बड़ा था, और इस चैलेंज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने विन करके दिखाया। इमरान खान साहब के लिए चैलेंज बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। इमरान खान साहब ने तो इस चैलेंज को सबसे ज्यादा भरपूर अंदाज में विन करके दिखाया। वो जो लोग कहते थे 3 दिन जेल नहीं काट सकता, इमरान खान साहब ने जेल काटी, और ऐसे जेल काटी कि कोई ऐसी जेल नहीं काट सका। सख्त तरीन जेल, सख्त तरीन हालात में, सख्त तरीन मुखालिफिन के सामने इमरान खान साहब ने काट के दिखाई है। तो इसके लिए इमरान खान साहब के फुल मार्क्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक मार्क्स, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर मौजूद लोगों की गलतियां भी बहुत हैं, और इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को भी कम से कम आउट ऑफ 10 9 मार्क्स, 1 नंबर किसी एक आध चीज का कट सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।